Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोहित बाल, जो कि एक जाने माने फैशन डिज़ाइनर हैं, उनकी रेयर हार्ट कंडीशन की, जिसके चलते वो फिलहाल मेदांता में वेंटिलेटर। काफ़ी सीरियस इनकी कंडीशन है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है, जिसको कहा जाता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एग्जैक्टली क्या होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसको DCM भी कहा जाता है? क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके प्रिवेंशंस हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या इसके कॉजेज हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो रोहित बाल्स रेयर हार्ट कंडीशन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी DCM के सिम्टम्स क्या है, स्टेजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात। तो जाने माने फैशन डिज़ाइनर रोहित बाल फिलहाल अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं वो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में। 2010 में भी इनको एक हार्ट अटैक आया था। फिलहाल रोहित 62 ईयर्स के हैं और अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी वेरी रेयर मेडिकल कंडीशन, जिसको कहा जाता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी DCM। चलिए दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हार्ट फेलियर की कंडीशंस कब आती हैं। अब कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम DCM समझ रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशंस में हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करता है ना। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, इसको पंप किया एंड देन इट गेट सर्कुलेटेड इन द बॉडी। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड, फिर पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है। ये प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलीज के लिए इसके पास एक स्पेसिफिक स्पेस होता है, जगह होती है ना। यहाँ पर मसल जो होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज आराम से होता है। लेकिन जब डायलेटेड स्थिति आ जाएगी, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जब डायलेट हो जाएगा, डायलेट मतलब फैल जाएगा, तो ये जो वॉल्स हैं ये थिन हो जाएंगी और इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलीज करने का स्पेस कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारी बॉडी में, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, जिसके चलते कई बार हार्ट फेलियर की सिचुएशन ही उत्पन्न हो जाती है। अगर हम DCM की बात करें तो जनरली इट इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए। अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन के लिए भी आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। अनअकैडमी ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स पर पढ़ना, तो ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, जिस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, जिसमें अगेन आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। मेरा आप कोड यूज कर लीजिए सो दैट आई कैन एक्चुअली गाइड यू, हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। अनअकैडमी का सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है। अपनी IAS की जर्नी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ शुरू कर सकते हैं सेंटर के माध्यम से। 2025-26 के लिए बैचेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगे 15 दिसंबर से। एडमिशन यहाँ पर ओपन है। पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। एनरोल आपको करना होगा 30 नवंबर से पहले, यानी कि आखिरी 2 दिन बचे, आज का और कल का दिन बचा है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, अवेल कीजिए 40% तक का डिस्काउंट विद माई कोड NDLive। ये कोड आपको यूज करना है एनरोल करने से पहले, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, या फिर आप सेंटर पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के जो दिल्ली सेंटर्स हैं, विच इज करोल बाग सेंटर एंड दी मुखर्जी नगर सेंटर, आप यहाँ पर भी जाकर एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, टू किक स्टार्ट योर UPSC जर्नी विद अनअकैडमी। कोड आपको यूज करना है NDLive10। यहाँ पर फाउंडेशन बैचेस जो है 25-26 के लिए वो शुरू हो जाएंगे 30 नवंबर से, यानी कल से। आप अगर 30 नवंबर तक, यानी आज और कल, अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपको 35% तक का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा आपकी फीस में। कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों, NDLive कोड आपको यूज करना है टू एनरोल दी कोर्स। चलिए, अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको पिक्चर दिखाई दी थी। तो ये जो DCM है एक हार्ट कंडीशन है, जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय एनलार्जमेंट एंड वीकनिंग ऑफ हार्ट मेन पंपिंग चैम्बर विच इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था। ये एनलार्ज हो जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ यू कैन सी इट हियर, एनलार्ज हो गया है चेम्बर ये, और ये वीकन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मेन पंपिंग चेम्बर है हार्ट, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है, या फिर
हार्ट अटैक की वजह से जो डैमेज होता है हार्ट को उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कॉजेज इसके अननोन है, एग्जैक्टली क्यों होता है ये अभी तक नहीं पता है। एडवांस स्टेजेस में इट कैन ऑल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशन एंड इंक्लूड हार्ट फेलियर और अदर कार्डियोवास्कुलर, और भी कुछ हार्ट फेलियर भी हो सकता है एडवांस कंडीशन में, या और जो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर पूरा मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है आपको हार्ट का। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ये हम देख ही रहे हैं कि इनलार्जमेंट हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सर्वाइवल रेट की अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो सिवियर केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट एक लौता वायबल ऑप्शन होता है कि हार्ट को ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है, जिससे डेफिनेटली जो व्यक्ति है अगर वो सस्टेन कर जाता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, उसका सर्वाइवल। लेकिन ट्रांसप्लांट अवेलेबिलिटी और एलिजिबिलिटी ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस सिचुएशन को थोड़ा सा टफ बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। व्यक्ति की हेल्थ है या उसकी जो प्रेजेंस है ऑफ दी को एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब सिर्फ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर और भी कुछ इश्यूज हैं, इट कैन बी डायबिटीज, इट कैन बी सम अदर प्रॉब्लम्स, उससे भी कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिवनेस है ट्रीटमेंट की वो अफेक्ट होती है। इसके लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए, कार्डियक फंक्शन रेगुलरली मॉनिटर होना चाहिए, और जो प्रिस्क्राइब थेरेपीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, तभी सर्वाइवल हो सकता है। कॉजेज क्या है ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हार्ट फेलियर? वेरी वेल केस से मतलब यहाँ पर हम देंगे इनको क्रेडिट्स टू वेरी वेल। इनके अकॉर्डिंग देखिए इस सिचुएशन में तो ये ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं, हार्ट वाल्व डिजीज हो सकता है, एल्कोहल या कोकेन अब्यूज मतलब ड्रग अब्यूज हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, कई बार प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखने को मिला है। हाइपरटेंशन कैन बी वन ऑफ द रीजन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, या फिर सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसकी वजह से भी ये कॉजेज हैं, पोटेंशियल कॉजेज हैं। एग्जैक्ट क्या कॉज है ये थोड़ा मुश्किल है जानना, पर ये पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं, इसके पोटेंशियल कॉजेज हैं इसकी कार्डियोमायोपैथी की वजह से, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट फेलियर, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स जो अर्ली स्टेजेस हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के डीसीएम के, वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स वहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन एडवांस होती है वैसे वैसे कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ऑब्वियसली अगर बॉडी में सही अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पंप होगा तो थकान होनी शुरू हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेग स्वेल हो जाते हैं, इरेगुलर रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट भी यहाँ देखने को मिलती है। तो दीज आर दी सिम्टम्स। एडिमा यानी स्वेलिंग हो जाती है, रैपिड वेट गेन हो जाता है, डिस्पेनिया एक्सर्शन हो जाता है, या फिर वीकनेस देखने को मिलती है। इसमें कई बार परसिस्टेंट कफिंग और फ्लूइड रिटेंशन कॉमन इंडिकेटर्स की तरह देखे जाते हैं कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी में और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सिम्टम्स को भी रिकग्नाइज करके जल्दी ही इंटरवीन करना चाहिए और थोड़ा सा जो आउटकम है मतलब ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि पॉजिटिव आउटकम बचाया जा सके। स्टेजेस क्या है? डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज अर्ली स्टेज, जहाँ पे कई बार सिम्टम्स दिखते भी नहीं हैं और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब हार्ट में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते, सिम्टम्स के थ्रू नहीं दिखते हैं। सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो हार्ट में कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स अब यहाँ विजिबल हो जाते हैं सेकेंड स्टेज तक आते आते, जैसे फटीग हो गया या सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर रहे हो तो आप थोड़ा सांस आपकी फूल रही है या इस तरह की चीज़ें आपको पता लगने लगती। तीसरा स्टेज है जहाँ पर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सर्शन से भी आपको फटीग होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, और ये जो है ये आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देती हूँ गाइज, ये एक सीरियस हार्ट कंडीशन है, प्लीज़ रेगुलर जो लाइफस्टाइल है आपका उसको नोटिस करके प्लीज डोंट गेट वरिड। अगर आपको लगता है कि ऐसे इशू हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी नोज इट बेस्ट एंड यू नो इट बेस्ट हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू सर्टन थिंग्स, अगर आपको लगता है तो प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिए बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, बिकॉज ये हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजीज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। बट इट इज़ नॉट दैट वी आर मेडिकल एक्सपर्ट्स और आप इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, बिल्कुल नहीं।
जो कुछ भी अगर लगता भी आपके आसपास, अगर आपको किसी के सिम्टम्स दिखते हैं, नॉर्मली जब बच्चे भागते हैं तो उनकी सांस फूलती है, विच इज अ नॉर्मल थिंग, वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो घबराना नहीं है इससे कि अरे ऐसा हो रहा है, ये तो सिम्टम्स एंड प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल विद, ठीक है। मैं बार बार ये बात आपको बोल रही हूँ। हम इसको फॉर आवर एजुकेशन, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। इस तरह की एक डिजीज आई है जिसका क्योर किया जा रहा है, एक जाना माना व्यक्ति है जो इससे सफर कर रहा है, तो वी शुड नो अबाउट इट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए, स्टेज 4 ये एडवांस स्टेज है जिसको सिवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर व्यक्ति रेस्ट पर भी है तो भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या उसको फटीग बहुत ज्यादा हो रही है। और यहाँ पर ये जो चौथी स्टेज है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं DCM की? इसमें एबनॉर्मल हार्ट रिदम हुआ, एंजिना पेन हुआ, ब्लड क्लॉट देखने को मिलते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट वॉल डिजीज, स्ट्रोक, सडन कार्डियक अरेस्ट, ये बाकी कॉम्प्लिकेशन है इस डिजीज से रिलेटेड। ट्रीटमेंट क्या है इसका? अभी देख, ट्रीटमेंट जो है ना, दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट विच कैन बी डन, जिसमें सबसे पहले तो मेडिकेशन ही है, सबसे पहले तो मेडिकेशन ही दी जाती है शुरुआती स्टेज पे। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, आपकी फूड हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज, आप फिजिकल एक्टिविटी आप में कितने बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल चेंजेस बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन डिवाइस थेरेपी, कई बार कुछ डिवाइसेस अटैच किए जाते हैं आपके हार्ट के साथ ताकि ब्लड पंपिंग जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके या उसको एटलीस्ट मैनेज किया जा सके। उसके बाद आता है सर्जिकल ऑप्शन, जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट इज सर्जिकल ऑप्शन पे ऑपरेट। कई बार ऐसा होता है कि वॉल रिपेयर की जाती है, इस तरह से कोशिश की जाती है उसको रिपेयर करने की, सर्जिकली ऑपरेट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? मैम आपने सब कुछ तो बता दिया, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके, इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। अगर ये जेनेटिक है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कर कर, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर कर हम इसको थोड़ा तो प्रिवेंट करने का प्रयास कर ही सकते हैं। जैसे ड्रग अब्यूज को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल और ड्रग अब्यूज से बहुत ज्यादा, दे आर वन ऑफ द रीजंस, कॉजेज ऑल्सो। स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो बाकी कंडीशन जैसे डायबिटीज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसमें अब काम कर सकते हैं, इसके लिए काम करें। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हार्ट का मतलब उसमें क्या हमें काइंड ऑफ फूड दैट वी शुड अवॉइड फॉर अ हेल्दी हार्ट, हमें वो ध्यान रखना चाहिए ताकि हार्ट अटैक ना हो। हेल्दी डाइट हमारी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, और रेगुलेटेड और अनइंटरप्टेड स्लीप कैन द वेज टू प्रिवेंट दिस सिवियर DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डिजीज या इशू, ठीक है। आई होप आपने सेशन को ध्यान से सुना होगा। और अगेन, दिस इज नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट video, this is basically a video to study and understand the disease and to gain knowledge, कि अगर क्वेश्चन हमारे पास UPSC में आता है तो हमको पता हो इसके बारे में, हम आंसर कर पाए। Do not become doctors on your own on the basis of, right? अगर किसी को लगता है कि कोई इशू है तो प्लीज सीक me. That will be all guys from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that notifications about it. That will be all guys. Thank you so much. God